हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं कंपनी लॉ, चैप्टर नंबर हमारा 3 चल रहा है, टाइप्स ऑफ कंपनीज, जिसको हम क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज भी बोलते हैं। इसके अंदर आज जो हम कंपनी का टाइप पढ़ने वाले हैं वो है डोरमेंट कंपनीज। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन नंबर इस पे लगता है, याद रखना। सेक्शन लिखते ही एक नंबर मिल जाएगा आपको 455 यानी कि 455। तो सेक्शन नंबर 455 के हिसाब से डोरमेंट कंपनी क्या है? देखो, डोरमेंट कंपनी वो कंपनी बन सकती है जिसका बिजनेस एक्टिविटीज जो है वो इनएक्टिव है। यानी कि ऐसी एक कंपनी जिसकी जो बिजनेस एक्टिविटीज है ना वो बंद पड़ी है। कंपनी में कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है, कंपनी के अंदर कोई सेलिंग नहीं हो रही है, परचेजिंग नहीं हो रही है। यानी कि एक ऐसी कंपनी जिसके अंदर बिजनेस ट्रांजैक्शंस नहीं हो रहे हैं, वो कंपनी जो है बंद पड़ी है। कितने टाइम से बंद पड़ी है? हो सकता है 2 साल से बंद पड़ी है, कम से कम मिनिमम। ये एक रिक्वायरमेंट है जो हम आगे भी पढ़ेंगे भी। तो ऐसी कंपनी जिसके अंदर कोई बिजनेस ट्रांजैक्शंस नहीं हो रहे हैं, कंपनी बंद पड़ी है। तो अगर ऐसी कंपनी चाहे तो वो आरओसी यानी कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास में जाएंगे और उसको बोलेंगे भैया हमारी कंपनी को एक स्टेटस दे दो। क्या स्टेटस दे दो? डोरमेंट कंपनी का स्टेटस दे दो। डोरमेंट कंपनी का मतलब हो गया इनएक्टिव कंपनी का स्टेटस दे दो। इससे क्या होता है कि जो डोरमेंट कंपनी का एक बार स्टेटस मिल जाता है ना, तो बहुत सारी एग्जम्पशंस मिल जाती है, बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। क्योंकि अगर कोई कंपनी है जो बिजनेस कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, सेल कर रही है, परचेज कर रही है, पूरे बिजनेस ट्रांजैक्शंस कर रही है, तो उसको उस हिसाब से जीएसटी रिटर्न फाइल करने पड़ेंगे, उस हिसाब से उसको आरओसी को रिटर्न फाइल करने पड़ेंगे एज पर कंपनीज एक्ट, उस हिसाब से उसको इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल करने पड़ेंगे। इसके अलावा उसको हो सकता है ऑडिट करानी पड़े, बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करना पड़ता है। बट अगर एक ऐसी कंपनी है जो इनएक्टिव है और अगर उसको एज अ डोरमेंट कंपनी, इनएक्टिव कंपनी का स्टेटस मिल जाता है, तो उसको इन चीजों से बहुत ज्यादा राहत मिल जाती है, बहुत ज्यादा रिलीफ मिल जाता है। तो ऐसी कंपनी जो कंटिन्यू 2 साल से जिसका बिजनेस बंद पड़ा है, वो आरओसी को अप्लाई करके एज अ डोरमेंट कंपनी का स्टेटस हासिल कर सकती है, सिंपली इनएक्टिव कंपनी का। अब आप बोलोगे अगर बिजनेस ही बंद है तो भैया वाइंडिंग अप करा दो, लिक्विडेशन करा दो, सारी एसेट बेच दो, लायबिलिटी पेमेंट कर दो, क्यों रख के बैठे हो ऐसी कंपनी को? देखो, ऐसी कंपनी को कई बार फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए रखा जाता है कि भैया कंपनी का इनकॉर्पोरेशन तो हो गया, लेकिन अभी क्या हो रहा है, कंपनी जो है ना, हाँ, उसका फ्यूचर में कोई प्रोजेक्ट होगा। यानी कि अभी तो ओनली प्लांट वगैरह लग रहा है। या कोई ऐसी कंपनी हो सकती है जिसका एक टाइम में बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था, अभी उसका बिजनेस ठप हो गया किसी वजह से, लेकिन उसको लगता है कि फ्यूचर में हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटी आ जाए, तो वो अपने बिजनेस का जो इंटेंजिबल एसेट है उसको मेंटेन करके रखना चाहती है। इंटेंजिबल एसेट में जैसे कॉपीराइट आ गया, पेटेंट आ गया, ट्रेडमार्क आ गया, फ्रेंचाइजी आ गया, फॉर्मूला आ गया, ओके, गुडविल हो गई एक तरीके से। इसका एक लाइव एग्जांपल हमको देखने को मिलता है। रॉयल इनफील्ड बहुत पुरानी कंपनी है, पुराने टाइम में बुलेट आती थी, ठीक है। तो रॉयल इनफील्ड जो है पुरानी कंपनी है, पुराने टाइम में चलती थी, बहुत अच्छी चलती थी। उसके बाद में जब 2000 करीब आया, 2000 के आसपास, ये कंपनी एकदम बंद हो गई। बंद हो गई मतलब डोरमेंट हो गई एक तरीके से, उसका बिजनेस एक्टिविटी बंद हो गया। लेकिन उसने रॉयल इनफील्ड जो एक इंटेंजिबल एसेट है, उसका जो गुडविल है, उसका जो पेटेंट है ना, उसको उसने आगे बेचा नहीं, वो अपने पास में रखा। तो एज अ डोरमेंट कंपनी वो बनी रही। बाद में जाकर के स्टोरी आगे बढ़ी और उनके ही कोई परिवार में से कोई बाहर पढ़ने गए व्यक्ति, और मैंने ऐसा कोई स्टोरी पढ़ा था कहीं न्यूज़पेपर के अंदर, अब नाम मेरे को याद नहीं है, और वो बाहर गए तब उनको पता चला कि यार क्यों ना जो रॉयल इनफील्ड है उसकी गाड़ियों में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करके इंडिया के अंदर आके बेचा जाए। तो वो बाहर पढ़ने गए थे और वापस आए और उन्होंने अपनी फैक्ट्री को ओपन किया, और उसके बाद में उन्होंने जो सेल्फ स्टार्ट दे दिया रॉयल, क्योंकि बुलेट को स्टार्ट करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो उन्होंने फिर वापस उसको जो है सेल्फ स्टार्ट दे दिया, मॉडर्नाइजेशन किया उसका, और उसके बाद में आज के टाइम में टॉप कंपनी बन गई है वो, हर किसी को रॉयल इनफील्ड चाहिए, ओके, ठीक है। तो अगर ये कंपनी का लिक्विडेशन हो जाता, वाइंडिंग अप हो जाता, तो आज हमको रॉयल इनफील्ड नहीं दिखती, हो सकता है ये ब्रांड किसी और के पास चला जाता, है ना। जैसे नोकिया एक बहुत पॉपुलर ब्रांड था, लेकिन उन्होंने एज अ डोरमेंट कंपनी अपना स्टेटस रखा नहीं, उन्होंने क्या किया, अपना बिजनेस ही बेच दिया किसी और को, तो फिर वो खत्म हो गया, है ना, ऐसे। तो डोरमेंट कंपनी के फायदे होते हैं कि भैया फ्यूचर में कोई प्रोजेक्ट आपको करना है, तो इसलिए अपनी कंपनी का नाम अपने पास में रख रहे हैं, या फिर आपको कोई इंटेंजिबल एसेट है, आपकी कंपनी की गुडविल है ना,
तो उस गुडविल को बना के रखने के लिए भी, उस इंटेंजिबल एसेट के लिए भी एज अ डोरमेंट कंपनी का स्टेटस हासिल कर लिया जाता है और उसके बाद में बस थोड़ी सी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है, वो कंपनीज कर देती है। अगर कोई कंपनी का 2 साल से बिजनेस वैसे बंद पड़ा है और वो कंपनी 2 साल से फाइनेंशियल रिटर्न फाइल नहीं कर रही है आरओसी के पास में, तो आरओसी जो है उसको डोरमेंट कंपनी के अपने रजिस्टर में लिख देगा। आरओसी के पास में रजिस्टर होते हैं जिसमें एक्टिव कंपनी और इनएक्टिव कंपनी होती है, तो इनएक्टिव कंपनी में डाल देगा वो, डोरमेंट कंपनी का स्टेटस खुद भी दे सकता है। तो आई होप आपको डोरमेंट कंपनी का आराम से समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब मैं थोड़ा सा थ्योरी आपको पढ़ा देता हूँ फटाफट से। देखो अच्छा समझ में आया तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। देखो शिकायत भी कमेंट में आती है और सॉल्यूशन भी आप लोगों के पास में। आप लोग शिकायत कर रहे हैं तो आपके पास ही सॉल्यूशन है। अब शिकायत आप लोग क्या कर रहे हैं, तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है जो मेरे कॉस्ट अकाउंटिंग के लेक्चर देखते हैं, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के लेक्चर्स देखते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के देखते हैं, इनकम टैक्स के खास करके लेक्चर्स देखते हैं और भी थ्योरी सब्जेक्ट के लेक्चर देखते हैं, कमेंट करते हैं सर क्या अच्छा पढ़ाया आपने, आपके इतने सब्सक्राइबर कम क्यों हैं। अब इसका आंसर मुझे कैसे पता होगा भैया, आप लोग सब्सक्राइब करो, तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि अपने चैनल पे भी कुछ अच्छे खासे सब्सक्राइबर हो। ओके, सो आइए हम पढ़ते हैं डोरमेंट कंपनी सेक्शन नंबर 455। डोरमेंट का मीन होता है इनएक्टिव और इनएप्रोप्रिएट क्रिएटिव, ठीक है। इट इज़ अ न्यू इनिशिएटिव टेकन बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर टू इंट्रोड्यूस डोरमेंट कंपनी, जो कि कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन नंबर 455 के अंदर है। ओके, अब ये क्या होता है मैं आपको थ्योरी पढ़ा देता हूँ पूरा। वेयर द कंपनी इज फॉर्म, जब ये कंपनी फॉर्म की जाती है और रजिस्टर की जाती है इस एक्ट के अंदर फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए, उसके बीच में और भी आ रहा है, और क्या, और टू होल्ड, कोई एसेट को होल्ड करना चाहती है ना, एसेट पड़ी है करोड़ों रुपए की, वो होल्ड करके रखना चाहती है, या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जैसे पेटेंट, गुडविल, कॉपीराइट, फ्रेंचाइजी, फॉर्मूला, ये सब अपने पास में रखना चाहती है। तो ऐसी कंपनी क्या करती है, हैज नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, लेकिन उनकी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है, बिजनेस नहीं है, सिग्निफिकेंट नहीं है, तो सच अ कंपनी और सच अ कंपनी और एन इनएक्टिव कंपनी मेक एन एप्लीकेशन टू रजिस्ट्रार, आरओसी के पास में एप्लीकेशन डालेगा, भैया हाँ हमारे पास में हम ये फ्यूचर प्रोजेक्ट है, या फिर हमारे जो है ये एसेट हम होल्ड करना चाहते हैं, या फिर हमारे पास ये इंटेंजिबल एसेट पड़ी है जिस वजह से हम कंपनी का लिक्विडेशन नहीं करेंगे, लेकिन हम इस कंपनी को इनएक्टिव कंपनी यानी कि डोरमेंट कंपनी के रूप में रजिस्टर करवाना चाहते हैं। तो आरओसी को जो है ये चीज़ बताएंगे और आरओसी जो है उनको फिर आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जो है इनको डोरमेंट कंपनी के जो है स्टेटस दे देगी, ठीक है। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था आपको वही लिखा हुआ है पूरा ही तरह से। इनएक्टिव कंपनी का मतलब क्या होता है, जो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है, सेल नहीं हो, परचेज नहीं हो, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है पिछले 2 साल से। ऐसा नहीं है कि 2 महीने पहले बिजनेस बंद हुआ और आप डोरमेंट कंपनी का स्टेटस लेने चले गए, नहीं, मिनिमम 2 ईयर से कम आपका बिजनेस बंद पड़ा है। ओके, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का मतलब होता है इन ट्रांजैक्शन के अलावा जो भी ट्रांजैक्शन है वो नहीं हो रहे, मतलब ये ट्रांजैक्शन तो होंगे लेकिन इसके अलावा जो है वो सिग्निफिकेंट होते हैं, यानी ये सिग्निफिकेंट नहीं। तो ये ट्रांजैक्शन तो कंपनी कर रही है लेकिन इसके अलावा जितने भी ट्रांजैक्शन है वो नहीं कर रही है। अब ये क्या है कि भी रजिस्ट्रार को फीस दे रही है ना, फी पेमेंट कर रही है रजिस्ट्रार को, या जो कंपनीज एक्ट 2013 की जो लीगल फॉर्मेलिटीज है उसको पूरा करने के लिए कुछ पेमेंट किया जा रहा है, यानी कि जो लीगल एक्सपेंसेस होते हैं वो किए जा रहे हैं, या फिर अलॉटमेंट ऑफ शेयर का जो फुलफिलमेंट है वो किया जा रहा है, या फिर मेंटेनेंस किया जा रहा है ऑफिस और रिकॉर्ड्स को, ये थोड़ा ऑफिस वगैरह मेंटेन करने के लिए नॉर्मल खर्चे किए जा रहे हैं, ये ट्रांजैक्शन कर सकती है। इसके अलावा जो ट्रांजैक्शन हैं बड़े बड़े ट्रांजैक्शन वो नहीं हो रहे हैं, तो आपकी कंपनी में सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन नहीं हो रहे हैं, तो आप ऐसे ट्रांजैक्शन अगर 2 साल से नहीं हो रहे हैं तो आपकी कंपनी इनएक्टिव है और आप गवर्नमेंट कंपनी का स्टेटस आरओसी से ले सकते हैं। ओके जी, ठीक है। अब यहाँ पर सब वही लिखा हुआ है, आरओसी को आपको अप्लाई करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा कैसे नहीं करना पड़ेगा उसका मैं बता देता हूँ आपको। जो भी कंपनी को डोरमेंट कंपनी का स्टेटस लेना है उनको क्या करना होगा, MSC1, ये क्या है, एक फॉर्म का नाम है MSC1, और ये फीस के साथ में और स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके, यानी कि AGM के अंदर, एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर जो मेंबर्स हैं, शेयर होल्डर हैं, वो 3/4 75% जो है बोले हाँ भाई हम गवर्नमेंट कंपनी का स्टेटस हासिल करना चाहते हैं, तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो जाता है। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन नहीं, स्पेशल रेजोल्यूशन, जिसमें 3/4 वोटिंग जो है वो इस पक्ष में होनी चाहिए कि हाँ भाई गवर्नमेंट कंपनी का स्टेटस ले लो। तो ये कर लिया, फीस ले लो और MSC1 फॉर्म भर करके आरओसी के पास में जमा करा दो। उसके बाद
MSC2 फॉर्म के अंदर ROC जो है डोरमेंट कंपनी की रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट आपको इशू कर देगा। अब आप ये कहाँ कर सकते हो, तो इसकी वेबसाइट है www.mca.gov.in पर, वहाँ जाके ये आप फॉर्म भर सकते हैं जिस भी कंपनी को डोरमेंट कंपनी, इनएक्टिव कंपनी का स्टेटस हासिल करना है। ओके, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम करेंगे सेक्शन 8 कंपनीज और उसके बाद में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, टाइप्स ऑफ या क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज। फिर हम चैप्टर नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। सो प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।